हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्यूब रूट के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में घनमूल कहते हैं। ठीक है, पढ़ेंगे इसको निकालते कैसे हैं, इसको डिटेल्स में, पूरी डिटेल्स में समझेंगे आज। जैसे कि एक का क्यूब है, तो क्यूब यानी कि एक का पावर 3 है। ठीक है, एक का पावर 3 है मतलब एक को 3 बार लिखना है इंटू में। ठीक है, तो 1 गुना 1 और फिर 1 गुना 1 और 1 गुना 1 एक ही होगा और फिर 1 गुना 1 हमारा एक ही होगा। तो एक का जो हमारा क्यूब है वो एक ही रहता है। 2 का क्यूब यानी कि 2 को 3 बार लिखना है, 2 गुना 2 गुना 2। ठीक, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हमारा 8 है। जैसे 3 का क्यूब, ठीक, 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो ये हमारा 3 का क्यूब हमारा 27 है। ये हमारा था क्यूब। ठीक, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, उसी तरह 6 का क्यूब 216, 6 गुना 6 गुना 6 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। ठीक, ये था हमारा क्यूब। अब समझेंगे क्यूब रूट। ये तो हुआ क्यूब। अब क्यूब रूट समझते हैं। क्यूब में तो है कोई, जैसे नंबर है 3, उसका क्यूब कितना होगा, तो ये हमारा है 27 क्यूब में। अब कोई नंबर है 27, बोलेगा ये जो नंबर है किसका 3 गुना है क्यूब रूट में, तो ये हमारा 3 का 3 गुना है। 3 को 3 बार अगर करने से 27 आता है। जैसे अगर 512 ही रहे क्यूब रूट में तो उसका निकालना है, तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसको उसी नंबर से 3 बार गुना करने से पेयर होने से हमारा 512 आ जाएगा, तो वो कौन सा नंबर है, वो है 8। ठीक, अब तो यहाँ तो हमारा दिया हुआ था या फिर मैंने पहले से लिख के रखा था, तो आपको पता है। ठीक, अगर कहीं नहीं लिख के दिया होगा तो उसे कैसे निकालेंगे। ठीक है, आइए आज उसी को समझते हैं। हम लोग क्यूब रूट 2 मेथड से निकाल सकते हैं। पहला मेथड है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि। ठीक, और दूसरा हमारा मेथड है डिवीजन मेथड। इसको बोलते हैं हम लोग भाग विधि। ठीक, फैक्टराइजेशन मतलब गुणनखंड करना, मतलब उसका भाग करना। ठीक है, समझते हैं पहला विधि से, फैक्टराइजेशन विधि से। ठीक, जैसे कोई नंबर लेते हैं 12 167। ठीक है, 12 167 फैक्टर करेंगे यानी कि इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, देखेंगे ये कौन सा नंबर से कटता है। 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 5, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से। हाँ, ये नंबर हमारा 23 से कटता है। ठीक है, ठीक, 23 से हमारा कटता है, देख लेते हैं, क्योंकि ये यूनिक नंबर है, मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, 23 1 2 6 7। ठीक है, तो 3 3 9 और हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 5 बार में। ठीक है, 5, 23 पंचे कितना हो जाएगा। ठीक है, 23 पंचे हमारा हो जाएगा 5 तिया 15 की 5 हाथ भरा 1। ठीक, 5 दूनी 10 और 1 11, 115। ठीक, कितना उतरेगा ऊपर से, 15 और 21, 6 उतरेगा, ऊपर से 67 आएगा। ठीक, सॉरी, एक बार में करके देखते हैं। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 बार में हो जाएगा, 23 दूनी, ये हमारा कितना बार, 5 बार में चले थे, अब 2 बार में चलेंगे, हमारा 23 दूनी हो जाएगा 2, 2 दूनी 4। ठीक है, और ये हमारा 6, 6 में 6 हो गया, 0 हो गया, 2 ऊपर से उतरेगा 7। ठीक, अब 7 23 कितना बार में चलेगा, देखते हैं। 5 बार में तो हो जाएगा 100, 10 बार में हो जाएगा 200, और यहाँ तो 3 है, ये ज़्यादा हो जाएगा। 9 बार में देखते हैं, 23 गुना 9, 9 तिया 27 के 7 हाथ भरा 2, 9 दूनी 18 2 20, कितना बार में, 9 बार में, 529 बार में, 529 बार में कटता है। ठीक, अब ये हमारा 23 बार में ही चल जाएगा 529। ठीक, अब ये 23 बचा, 23 को एक नंबर से
23 गुना 23 ही होगा। ठीक, अब हमारे यहाँ क्या बचा, नीचे क्या उतरेगा 23 गुना 23 गुना 23, 3 पेयर हो गया। वर्गमूल में हमारा 2 पेयर होता है, लेकिन हमारा घनमूल में 3 पेयर होगा। ठीक है, अगर वर्गमूल में अगर 23 गुना 23 रहता, ठीक है, तो ये हमारा 23 होता। ठीक है, लेकिन हमारा घनमूल में 23 गुना 3 गुना है, ठीक है, क्यूब है, तो हम लोग इसको 23, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा 23। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन विधि से है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका भाग विधि से। ठीक, डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड 12 167। ठीक, जैसा वर्गमूल में बनाते थे भाग विधि से सेम वैसा ही करना है। ठीक, अब अंतर ये है कि वर्गमूल में देखते थे कि 2 का पेयर बनाते थे, लेकिन इसमें दाईं ओर से 3 का पेयर बनाएंगे और जो बच गया रेस्ट वो 2 का ही पेयर रहेगा। ठीक है, अब इसमें अगर 3 चलते हैं तो 3 तिया, जैसे कि वर्गमूल में था तो 2 से चलते थे, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16। ठीक है, यहाँ पे 3 गुना बार में चलेंगे, यानी कि 3 गुना 3 गुना 3, अगर 3 तिया 9 9 तिया 27, 27 हमारा क्या 12 से ज़्यादा है, तो 3 बार में नहीं 2 बार में चल के देखते हैं, 2 गुना 2 गुना 2। ठीक, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2 बार में चलेंगे। ठीक, 2 बार में चलेंगे। वर्गमूल में था गया कि हम लोग यहाँ 2 बार लिखते थे, लेकिन यहाँ पे घनमूल में हम लोग क्यूब रूट में 3 बार लिखेंगे, 2 2 2, क्योंकि 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, गुना करेंगे तो हमारा 8 ही होगा यहाँ पे। ठीक, अब 12 में 8 जाएगा हमारा 4। ठीक, अब ऊपर से सिर्फ 1 6 तो नहीं उतरेगा, पेयर ही उतरेगा, 1 6 7 पेयर उतर गया। अब यहाँ पे देखना है, जैसे अब इधर तीनों को जोड़ेंगे, सेम प्रोसेस है, बस यहाँ पे 3 पेयर रहेगा था है और वर्गमूल में 2 पेयर था, 2 4 6, ये हमारा जाएगा 6। अब यहाँ पे चेक करना है कि वो कौन सा नंबर है, वो कौन सा नंबर है जो कि इससे सटीक सटीक कट जाए। ठीक है, चेक करते हैं। पहले तो 6 इंटू हमारा जो भागफल है 2, उसको गुना कर देना, वो हमारा हो जाएगा 12। ठीक, ये हमारा 12 हो गया। अब ये दोनों जो लास्ट का है, चाहे यहाँ 3 डिजिट रहे या 6 डिजिट रहे या कुछ कितना भी डिजिट रहे यहाँ पे, ठीक, लेकिन लास्ट का 2 को छोड़ देना है। ठीक, अभी उसको नहीं लेंगे, 41 लेते हैं, और ये जो 12 है, ये जो 12 है, इन दोनों को गुना करके 12 लिखे हैं, उसको डिवाइड करते हैं यहाँ। ठीक, अब देखते हैं कितना बार में चलेगा, तो 12 तिया 36 बरचुक 48। ठीक, 48 तो हमारा 41 से ज़्यादा है, तो 36 ही लेते हैं। ठीक है, 12 तिया 36, 3 बार में। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग 3 या 2 वही ले सकते हैं। ठीक, उससे नीचे 3 से ऊपर हम लोग नहीं ले सकते हैं, 3 से 2 ही ले सकते हैं। ठीक, चलिए पहले 3 को लेते हैं। ठीक, तो जब 3 को लेंगे तो यहाँ पे पहला वाला 3 को पहले यहाँ से गुना करेंगे 3 को, तो 12 तिया हो जाएगा हमारा 36। ये हमारा स्टेप 1 है। 12 तिया हमारा यहाँ 36 हो गया। ठीक, अब जो यहाँ पे हम लोग 2 को नहीं लिए थे, हम लोग बोले थे इसको भी छोड़ देना है, तो वही 2 को 0 को यहाँ बैठा देना है। ठीक, आया समझ में, वही दोनों 0 को यहाँ बैठा देना है। ठीक, अब जो हम लोग यहाँ 3 ले रहे हैं, तो यहाँ भी तो हम लोग 3 लेंगे। ठीक, अब गुना करके देखते हैं। ठीक, 63। ठीक है, स्टेप 2 63 गुना 3 कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 6 तिया 18, 189। सिर्फ एक बार तो नहीं करेंगे, 3 बार करेंगे। 63 3 3, यहाँ पे 3 बार है तो यहाँ भी 3 बार होगा ना, और एक बार 3 बार करते हैं। ठीक, 9 9 तिया 27 के 7, हाथ में रहा 2, 8 तिया 24, 25 26 के 6, हाथ में रहा 2। ठीक है, 3 गए 3 2 5, 567। अब ये स्टेप 1 और स्टेप 2 को जोड़ देना है, 3600 प्लस 567 कितना हो जाएगा, 7 6 4 5 11 के हाथ में रहे 4, 4167। ये हमारा 4167, तीनों को गुना करते हैं और इसको इसका गुणनफल को गुना करके, ठीक है, हमारा ये हम हो जाता है 4167। ये हमारा हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग बनाते हैं भाग विधि से घनमूल। ठीक है, अब जैसे कि आपने देखा, मैंने बोला कि पहले 3 को लेना, उसके बाद 2 से चेक करना है।
यहाँ तो हमारा एक बार में ही कट गया और हमारा 23 हमारा इसका वर्गमूल आ गया। तो 23 गुना 23 गुना 23 3 बार करेंगे तो हमारा 12,167 आ जाएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं और ऐसा एक क्वेश्चन जिसमें कि एक बार में नहीं 2-3 बार जाएगा। ठीक है, सिर्फ 3 नहीं, एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ। अगर आगे वाला एक क्वेश्चन में ऐसा रहेगा सिर्फ एक बार में नहीं चलेगा 3 से, 2 से भी चल सकता है, 1 से भी चल सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसको दूसरे वाले क्वेश्चन में। ठीक, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। पहले हम लोग फैक्टराइजेशन विधि से देखेंगे, उसके बाद हम लोग डिवीज़न मेथड से देखेंगे। ठीक है, जैसा कि एक एग्जाम्पल लेते हैं 27 44। ठीक है, अब इसको पहले गुणनखंड विधि से देखते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, 27 44 दो बार में चलेगा क्योंकि 4 है। 2 हमारा जाएगा 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 7 दूनी 14 और 2, फिर 2 बार में चलेगा 6 दूनी 12 और 7, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 जाएगा 1 2 और 6 दूनी 12, फिर 2 से चलेगा क्योंकि 6 है। ठीक, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, ये हमारा 7 7 की 7 चौक 28, 7 चौक 28। ठीक है, और हमारा 6 9 7 63, 7 बार में चलेगा। ठीक है, 7 चौक 28 हो जाएगा और हमारा 6 और 3 9 7 63 हो जाएगा, 7 7 49 और इसको 7 बार में घटा देंगे। ठीक, तो ये हमारा आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 7 × 7 × 7। तो हमारा 3 का पेयर 1, 3 का पेयर 1, यानी कि 2 गुना 7 मतलब कि हमारा 14 इसका घनमूल हो गया। ठीक है, एक जो बात मैंने नहीं बताया फ्रेंड्स, दिखा देना चाहता हूँ एक बार फिर से मैं लिख दे रहा हूँ। चलिए, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 3 3 9 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। ठीक है, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब हमारा आ जाएगा 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729। ठीक, देखिए जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं, 1 का क्यूब के लास्ट में क्या है 1, 9 का क्यूब के लास्ट में क्या है 9, जिसके लास्ट में कोई भी डिजिट रहे उसके लास्ट में अगर 9 रहे तो उसके लास्ट में क्या 9 ही आता है। जैसे 2 8, कोई अगर डिजिट 2 रहे उसके क्यूब के लास्ट में 8 आता है। ठीक है, और कोई डिजिट जिसके लास्ट में 8 रहे, कोई भी डिजिट जिसके लास्ट में 8 रहे 2 आता है, कोई भी डिजिट जिसके लास्ट में 2 रहे उसका 8 आता है। देख रहे हैं, जैसे कि कोई भी डिजिट यहाँ 4 है, जैसे कोई भी डिजिट 4 है तो उसके लास्ट में 4 ही आता है, 5 रहे तो 5 ही आता है, 6 रहे तो 6 ही आता है, और 7 का 3 आता है और 3 का 7 आता है, 7 का 3 आता है और 7 का 3 आता है। ठीक है, 9 का 9 आता है, कोई भी डिजिट अगर जिसका क्यूब 9 रहे, क्यूब रूट निकालना 9 रहे तो उस डिजिट का लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो 9 ही रहता है और 1 का 1 ही रहता है। ठीक है, ये हमारा सीधा सीधा समझाने का अर्थ था। जैसे कि यहाँ पे 4 है तो 4 का अगर हम लोग क्यूब रूट निकालते हैं तो लास्ट में 4 ही रहेगा, जैसे यहाँ 14 है। और जैसे पिछला मैंने निकाला था जैसे 7 का क्या था 3, तो यहाँ 3 है ही, 7 का क्या था 3, तो यहाँ पे 3 है ही। ठीक, अब हम लोग डिवीज़न मेथड से इसका बनाते हैं। ठीक, जैसे 27 44। ठीक, 3 का पेयर बना लिए, अब बचा हमारा 1। ठीक, अब 2 बार में तो चलेंगे नहीं क्योंकि 2 यहाँ है ही, और 2 बार में चलेंगे 2 गुना 2 गुना 2 3 बार करना, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 से बहुत ज़्यादा है ये। ठीक, तो 1 बार में चलेंगे। ठीक,
एक बार में चले तो हम लोग को यहाँ 3 बार एक लिखना है, वर्गमूल नहीं है जो कि 2 बार लिखेंगे, घनमूल में 3 बार लिखेंगे, क्यूब है, ठीक है। 1 गुना 1 1, फिर 1 गुना 1 1, माइनस कर देंगे, 1 2 3 जोड़ देंगे और इसको घटा देंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 744 सीधा उतरेगा, क्योंकि एक डिजिट ऊपर से सीधा नहीं उतरता है, ठीक। अब देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। पहले तो मैंने बोला था कि इसे और भागफल को मल्टीप्लाई कर देना है, 3 × 1 3 हो जाएगा। अब जो मैंने बोला था कि लास्ट का चाहे यहाँ 5 डिजिट क्यों ना रहे, लेकिन लास्ट का 2 डिजिट को छोड़ देना है ताकि लास्ट में 0 लगाया जा सके, ठीक। मैंने छोड़ दिया, अभी मैंने लिया 17, ठीक। अभी मैंने लिया 17 और मैं उसे डिवाइड करूँगा किससे, 3 से। 3 से कर रहा हूँ डिवाइड, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ रिजल्टेंट 3 है, सिर्फ 3 नहीं बोल रहा हूँ, 3 × 1 3 × 1 जो भी रहेगा गुना होके इस 3 और इस भागफल का जो भी गुणन आएगा उसी को इसे डिवाइड करेंगे, इस 2 वाले डिजिट है, या फिर अगर 4 रहता तो 4 वाले डिजिट उसी से गुना करेंगे, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा कितना, 6 × 18, 6 बार में अगर चलते हैं तो 17 से ज़्यादा आ रहा है, तो 5 बार में चल के देखते हैं, 5, तो 5 से 15 है, ठीक है। अब हम 5 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, ठीक, लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। चलिए 5 लेके देखते हैं, ठीक है। 5 लिए तो पहले इसको 5 से यहाँ गुना करेंगे, 5 दिया हो जाएगा 15। अब जब यहाँ 15 मेरा हुआ इसको गुना करके, तो मैंने जो यहाँ 2 0 लेने से मना किया था, ये 2 डिजिट लेने से मना किया था, क्योंकि मैं यहाँ लास्ट में 2 0 लगाता। 1500 ये स्टेप 1 था, ठीक। अब स्टेप 2 पे हम लोग को क्या करना था, स्टेप 2 पे कि ये जो 5 था, अब इसको इस 5 को यहाँ लेना था, ठीक। अब 35 35 5, अब सिर्फ यहाँ 5 लिए तो सिर्फ एक बार में 5 नहीं करेंगे, यहाँ तो क्यूब है तो ये 5 3 बार आएगा, 1 बार 2 बार 3 बार, तो वही लिए, ठीक। तो 25 पहले एक बार में गुना करते हैं, 35 गुना 5 गुना करके देखते हैं, 25 25 के 5 हाथ पर रहा 2, 5 15 2 17, ठीक, 175, ठीक। और फिर इसको 5 से गुना करेंगे, ठीक। 25 25 के 5 हाथ बरा 2, 7 5 35 36 37, 5 25 के 5 और सॉरी 5 25 के 5 हाथ बरा 2 और 7 5 35 36 37 के 7 हाथ बरा 3, ठीक है। 5 3 8 875 आ जा रहा है। और अगर हम 875 और 1500 को जोड़ते हैं तो कितना आ जा रहा है, 5 7 8 5 13 के 3 हाथ पर आए 1 2, 2375। और यहाँ पे कितना है 1744, जो कि बिल्कुल नहीं होने वाला है, ठीक, सॉरी 2375 और यहाँ पे है 1744, जो कि बिल्कुल नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे हम लोग कम वाला लेंगे, ठीक। अगर यहाँ हम लोग 4 लेते हैं, 3 गुना 4 कितना हो जाएगा 1200, ठीक। और अगर फिर से यहाँ गुना करते हैं तो 34 चौक 4 तिया 12, 34 चौक कितना हो जाएगा 6 चौक 16 6 हाथ पर आए 4 तिया 12 13 136, फिर गुना 4 करेंगे, 6 चौक 24 के 4 हाथ पर 2, 4 तिया 12 2 14 के 4 हाथ पर आए 1 और 4 1 4 2 6 644, ठीक। अब देखते हैं, अब जोड़ते हैं स्टेप 1 और स्टेप 2। स्टेप 2 हमारा 644 और स्टेप 1 1200, ठीक, 1200 और स्टेप 2 644, 4 4 और सॉरी 644 देखते हैं, 4 का 4 अरे सॉरी 34 गुना 4 136 गुना फिर 4 6 चौक 24 का 4 हाथ मेरा 2, 4 12 14 के 4 हाथ मेरा 1 14 का 5 544 आएगा, सॉरी फ्रेंड्स 544 आता है यहाँ पे, ठीक है। 5 2 7 और 1 हो गया 1744। तो कितना बार में आया हमारा 4 बार में आया, 5 बार में तो ज़्यादा आ जा रहा था, अब 4 बार लिए थे तो 4 बार में कितना आया 1744। तो ये हमारा आंसर हो गया 4 8 मार्क 2 हाथ पर है, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। ये हमारा भाग विधि से हुआ, 14 आया हमारा आंसर, ठीक। और हमारा अगर गुणनखंड विधि से करते, क्योंकि 4 था लास्ट में और
इसका जो रिजल्ट आया घनमूल का वो भी लास्ट में 4 था। जैसे कि 4 था लास्ट में, उसका जो रिजल्ट आया था वो भी 4 में था। वैसे गुणनखंड विधि का देख लीजिए। ठीक, आशा करता हूँ फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको घनमूल का जो फैक्टराइजेशन विधि है और जो डिवीज़न विधि है अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।